सीएम सैनी के मीडिया सचिव के साथ खास बातचीत हुई है। लिविंग इंडिया पर बोले हैं प्रवीण अत्रे की सीईटी के एग्जाम को लेकर उन्होंने खास जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने बताया है, आपको दिखाते हैं। 26 और 27 तारीख को प्रदेश भर के अंदर सीईटी के एग्जाम होने हैं। इसको लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव हमारे साथ हैं, प्रवीण अत्रे जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सीईटी एग्जाम को लेकर बातचीत की जाए, क्या कुछ तैयारियां इस बार सरकार द्वारा की गई हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इनफैक्ट बाकायदा पूरी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता अनुसार नौकरी मिले। और इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई है, जो अलग अलग सेंटर्स एग्ज़ाम के बनाए गए हैं। और जैसे कि आपको ध्यान होगा, माननीय मनोहर लाल जी ने जब ये व्यवस्था शुरू की थी तो उस वक्त इस बात का भी बाकायदा ख्याल रखा था कि बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनकी व्यवस्था इस ढंग से हो कि बच्चे की जो ट्रैवलिंग है वो विद इन लिमिट रहे, तो वो व्यवस्था विशेष तौर पे उसका ध्यान दिया गया। सर, अब बात करते हैं प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काफी आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, गैंग ऑफ वसेपुर का एग्जाम्पल देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रणदीप सुरजेवाला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी सुना, और मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के एक ही बात समझ में आई कि किस तरह से बुखलाए हुए हैं रणदीप सुरजेवाला, या यूं कहिए कि किस तरह से भ्रमित है रणदीप सुरजेवाला। इससे भी ज्यादा अगर हार्ड वर्ड में प्रयोग करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि शायद मानसिक संतुलन खो चुके हैं रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि उन्होंने सरकार पे आरोप लगाने के लिए जिन गैंगस्टर्स का नाम लिया, मैं तो हैरान था। वो नाम लेते हैं रिंदा का, वो नाम लेते हैं अर्शदीप का, वो नाम लेते हैं गोल्डी बराड़ का। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वो पंजाब से संबंधित है, उनका हरियाणा से कोई संबंध ही नहीं है। तो अगर रणदीप सुरजेवाला को अपने आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, इससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर बुखलाए हुए। और बुखलाहट का कारण भी है। एक तो रणदीप सुरजेवाला की अपनी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनको तो अपनी राजनीति के लिए भी दूसरे प्रदेश की तरफ रुख करना पड़ा। दूसरा, कांग्रेस के इतने लचर हालात हैं, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। प्रदेश के अंदर लगभग 1 साल होने को आया, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकी, 12 साल में अपना संगठन नहीं बना सकी। राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में आते हैं, बैठक करते हैं, बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन संगठन तो फिर नहीं बना। सर, बात की जाए, अभी हाल ही में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को भी जो है एक धमकी आई थी, उसके बाद जो है उन्होंने एक कंप्लेंट सेक्टर 3 थाने में करी थी, उसको लेकर क्या कुछ है सर? देखिए, इस तरह का वाकया अभय सिंह जी के साथ एक बार पहले भी, अगर आपको ध्यान होगा, तब भी उन्होंने इस तरह का वाकया के बारे में रिपोर्ट किया था। हालांकि अब जो धमकी है वो चंडीगढ़ में शायद उन्होंने उसकी कंप्लेंट की थी, वो चंडीगढ़ पुलिस का विषय है, उसको चंडीगढ़ पुलिस देख रही होगी। लेकिन जब उनको पहले उनके साथ इस तरह का वाकया हुआ था, बाकायदा उनको सुरक्षा मुहैया हुई थी, शायद वाई श्रेणी की सुरक्षा है या वाई प्लस है, वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इसमें से कोई एक सुरक्षा उनके पास है। और देखिए, जो भी अपराधी इस तरह का अपराध करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, पुलिस अपना काम करेगी। दुनिया के किसी भी कोने में होगा, पुलिस उसको लेके आएगी और माननीय कोर्ट के सामने, जो कि पुलिस का काम है, कानून के दरवाजे पे लेके उसको जाना, वो पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, जिनसे हमने खास बातचीत की, और उन्होंने आपको बता दें एस फाइल समेत कई मुद्दों को लेकर जो है जानकारी दी है। कैमरा सुनील के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।